दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी का नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी का नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये। किसी का प्यार देख तुम नया जहां बनाओगे, किसी का प्यार देख तुम नया जहां बनाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं या जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये रोशनी है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये। थैंक यू सबा, आप आई हमारे प्रोग्राम में, इतना खूबसूरत सिचुएशन के हिसाब से मेरी जान ने गाना गाया। बहुत प्यारी सिंगर है सबा, और मुझे इनकी आवाज़ जो है बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। सबा कैसी हो? सिचुएशन सुन रही थी तुम बैठ के सामने ही? हाँ जी, इसीलिए उसके लिहाज से मैंने कहा, मैंने एट द स्पॉट मैंने ये गाना मैंने अरेंज किया, मैंने कहा ये बहुत सूट करेगा। चालाक हो, बहुत चालाक हो। बैठो जरा मेरे साथ। है क्या लगा देख के कि 3 शादियां भाई साहब जो हैं वो कर चुके हैं, अब तीनों से जो है वो जान भी छुड़ाना चाह रहे हैं, खुदकुशी करना चाह रहे हैं भाई साहब? ये तो पहले ही सोचना चाहिए उन्हें, ये हाँ। करने से पहले कि ये जो हो गया, मीन्स अगर एक बीवी से उन्हें हाँ। मिल रहा है प्यार, अगर वो हैं खुश हैं तो फिर मस्ट, और तीनों से खुश नहीं है अब तो तरीका ये हाल मतलब जो है वो खराब हो गया इनका, तो खुदकुशी ठीक है। खुदकुशी ठीक है कोई हाल नहीं नहीं, तो बाकी से तो नहीं, हाँ। इन दोनों से ही, क्योंकि नहीं, ये बहुत दोनों से, ताकि झगड़ती हैं। तीसरी को हमने जगह दे दी है ना, इसलिए दोनों नहीं, से आप कहती हैं कि इनकी वजह से खुदकुशी नहीं कर रहे, आप भी ये मानती हैं या इनको हमसे ये है ना नहीं? कि आपको लगता है कि ये इनसे सारा खुश blame है हम मियां? दोनों पे देती है ना, ये ये सारा अपने ऊपर blame तो हम कोई दोनों बात पे नहीं दे आने दी है ना देती। कि इन दोनों की वजह से मैं ऐसी हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगी, अगर आपको ये 3 पोर्शन की बजाय एक ही पोर्शन में एक ही घर में रख दिया जाए, ठीक है, आपको एक ही पोर्शन में रख दिया जाए, इसमें 3 पोर्शंस ना हो, सपोज,
ठीक है, और एक ही किचन हो, कहते हैं ना किचन अलग नहीं करना चाहिए, लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और झगड़े और जो है वो दिलों की दूरियां हो जाती हैं। अलग किचन है तो तब लड़ाइयाँ बढ़ी हुई हैं। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि एक पोर्शन हो तो तब क्या होगा, आप ये देखिए। एक कॉल लेती हूँ मैं, प्लीज माजरत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्लाह का कर्म, कौन है? मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। मिसेस शाहिद, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल खैर से। जरा अब आपके सामने टॉपिक है, मदद कीजिए ना मेरी, क्या करूँ? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि इन्होंने ज्यादती की है इन औरतों के साथ भी, जी। 3 शादियां करके, पहली बीवी के साथ भी, और इन दोनों ने पहली बीवी के साथ ज्यादती की जी। इनको पता था, उसके बावजूद है ना इन्होंने शादी की। अब बात है ये कि शादी तो हो गई जी, अब अल्लाह न करे ये शादी तो टूटनी नहीं चाहिए। वही ना, मतलब दोनों के बच्चे इन लोगों में सब कह रहे हैं मोहब्बत तो इन लोगों में कभी भी नहीं होगी, जिंदगी भर नहीं हो सकती तीनों में। हाँ, तो यही मैं बात कर रही हूँ ना, क्या करें? कॉम्प्रोमाइज करें। और ये है कि अगर ये दोनों नहीं, इनकी मैं पहली बीवी के हक में हूँ ज्यादा, इसलिए कि वो पहली उनके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है। अच्छा। अब ये है कि ये अपने पहली बीवी के साथ थोड़ा अर्सा रहें, 2-3 महीने इन लोगों को अपने मैके में भेजे, दोनों बीवियों को, और जरा वहाँ रहेंगी, दूर रहेंगी तो कुछ इनको वैसे बहुत अच्छा हल बताया है आप। और फिर ये जो ना फिर केयर भी करेंगी, फिर ये मोहब्बत तो कभी भी नहीं हो सकती इनमें, ये कि फिर ये आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगी। हल अच्छा बताया ये। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। देखिए जी, बात इन्होंने बहुत अच्छी की है। अगर हम कुछ इस तरह से हल की तरफ जाएं कि अगर आप इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आप दोनों अपने घर कोई हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए चले जाएं। ये मुमकिन हो सकता है कि एक दिन कोई नहीं रखता, तो आप उन्होंने भी जैसे मशवरा दिया मैडम ने। नहीं, वैसे तो आप कह रही हो कि मेरे माँ बाप बड़े अमीर हैं, लैंड तो आपको शादी हो जाती है, कोई नहीं रखता, कोई भाभियां नहीं रखती, कोई मतलब है कि उन्होंने आपको इसी काम के लिए छोड़ा हुआ था। आप लोग के अपने अपने पोर्शंस भी तो हैं। अगर अपने अपने पोर्शंस से आप लोग तरीके से रह जाते हैं और तंग नहीं करते, आपको खर्चात तो मिल रहे हैं, तीनों को बराबर के मिल रहे हैं, ये बात कर चुके हैं वो। तो अगर भी कहती हैं कि मुझे ज्यादा देते हैं, मेरे कपड़ों को देख के जेलस होती हैं। और जेलस हमने क्या होना है कि आप रह गई हो कि आपसे जेलस होना है। आप लोग भी अपने ऊपर लगाओ पैसे। अच्छा ठीक है, आज मेरे कॉलेज जो हैं वो आपके मसले सॉल्व करेंगे, वो आपको बताएंगे। लेकिन हमने तो अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करनी है ना, अपना घर देखना, उनका स्कूल आपने आगे बच्चे प्लान किए हैं, बच्चे होंगे आपके आगे इंशाल्लाह। आपका दिल है कि बच्चे होने चाहिए सारे, या आप इनके बच्चों को भी अपना बच्चा समझती हैं, प्यार व्यार करती हैं? नहीं, बच्चों को बहुत जो दिन भर कमाता हूँ बाहर, जैसे भी मतलब कि आपकी कॉल्स भी अटेंड करनी होती है, जलील भी होता हूँ, परेशान भी होता हूँ। अच्छा जी, एक और कॉल भाई साहब, तौकीर साहब, एक कॉल मैं जरा दरकार चाहती हूँ, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, गफरुल्लाह बोल रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से बात करें जी। जफरुल्लाह साहब, क्या कहेंगे? टॉपिक आपके सामने, मसला सामने। जी, मैं ये टॉपिक बिल्कुल सामने देख रहा हूँ, ये इस तरह कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये क्या करें, क्या करें, क्या मसला देंगे? मतलब है उन्होंने अपने दुकान में अपने सामने बिस्तरा भी लगाया हुआ है जी। द बेस्ट चीज के भाई साहब उधर ही रहे, अपनी दुकान पे रहे, उधर ही बिस्तरा लगे, ये आपस में लड़ेंगी और आखिर में तक हार के जो है ना इनका कंप्रोमाइज हो जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एंड अप एनीवेयर। आपके साथ भाई कोई आया है, भाई किसी ने आपको मशवरा दिया, क्या कहेंगे जफर साहब को? बोलिए, क्या जवाब देंगे? जफरुल्लाह भाई, आपका जो मशवरा है ना तकरीबन करेक्ट है, लेकिन क्या करूं, मेरे 3 मासूम बच्चे भी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब कि जब मैं मतलब कि मोबाइल ऑन करना होता है, बच्चों की बात शुरू हो जाती है। ये आपसे हल नहीं होगा, ये मतलब कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगी। आप उसी बिस्तर पे सोएं जहाँ पे आप पहले सोते रहे, आपस में ये लड़ेंगी, एक दूसरे के बाल नोचेंगे और एट द एंड ऑफ द डे ये कंप्रोमाइज हो जाएगा। और ये आपको आप लोग क्या कहेंगे जफरुल्लाह साहब को? क्या कहेंगी कि भले ये ना आए चलेगा आप लोग के लिए? जफरुल्लाह साहब को क्या जवाब देंगी? ये आए ना आए चलेगा आपके लिए? मैं तो इस इनके जवाब से मतलब एग्री करती हूँ कि ये तो ठीक नहीं है ना, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा फिर कि हम अपने मियाँ को कहें कि भाई आप दुकान पे जाओ, हम लोग ये भी गवारा नहीं करते कि वो दुकान पे सोएं। अब जिस तरह की लैंग्वेज में आप लोगों को भी अभी यहाँ पे देख रहे थे, हम लोग लाइव जा रहे हैं, मगर आप लोग से भी कंट्रोल यहाँ नहीं हुआ जा रहा है, जबकि आपसे बहुत रिक्वेस्ट की थी मैंने कि खुदा के लिए यहाँ पे कोई ऐसे हंगामे या कोई ऐसी बात ना कीजिएगा। यही से अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर नहीं बाजारी घर में क्या हाल करती होंगे। जफरुल्लाह साहब, ये तो जैसे बड़े क्या जवाब देंगे आप? अपनी कुछ उन्होंने कुंगरियां डाली हुई है ना, ये बोलती नहीं है। यही कह रहा हूँ मतलब आप इनको देख लेना, ये बड़ी छोटी को नहीं बर्दाश्त करी, छोटी बड़ी को नहीं यही तो मसला है। अब क्या करें? अगर मतलब ये एक दूसरे का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और भाई साहब ने खुदकशी कर ली
तो इन तीनों का मुस्तकबिल क्या होगा? द बेस्ट तब बच्चों का क्या होगा, या बीमार हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। जब ये मतलब आपस में हिसाब किताब इनका खत्म हो जाएगा तो ये सेट हो जाएंगी। अगर इस तरह नहीं होगा तो अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि अगर भाई साहब ने खुदकशी कर ली और फिर इनका मसला हल हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा। ये उधर ही रहे, मेरे सामने दिस इज द बेस्ट आइडिया, और ये देख लें मेरे सामने महीने के अंदर इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जफरुल्लाह साहब, बहुत अच्छा मशवरा है। वैसे थोड़ा टाइम ही आप करके देखेंगे, क्या पता इससे कोई मसला जो है वो ठीक हो जाए। एक वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो है मैं आपको मिलवाऊंगी एक और पर्सनालिटी जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में अभी शिरकत की है, और वो कौन है, क्या है, उनकी क्या कहानी है। तो रहिएगा मेरे साथ, आप जा कहीं नहीं रहे, आप देख रहे हैं सुबह की फ़िज़ा, और सुबह की फ़िज़ा में जो एक मसला आया हुआ है वो एक सीरियस मैटर, ओह बता नहीं सकती हूँ। छोटा सा वक्फे बाद जल्दी से आइए।